आप सभी ने कभी ना कभी किसी से प्रेम किया ही होगा, या फिर कोई खूबसूरत सा गाना कभी सुना ही होगा, या फिर कोई स्वादिष्ट खाना आपने खाया ही होगा, कोई खूबसूरत सा चित्र, पेंटिंग, ये सब देखा ही होगा जो देख के आपको बहुत मजा आया हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप वो जो फीलिंग्स था जब आपने किसी से प्रेम किया, या फिर कोई खूबसूरत सा गाना सुना, कोई स्वादिष्ट खाना खाया, वो जो फीलिंग्स था जो आपने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ करते वक्त, उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को अगर आप लिखे या फिर बोले, क्या आप बोल सकते हैं? क्या आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप पाएंगे कि आप पूरा दिन भी अगर लगा दें फिर भी आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप लिख भी लें, फिर भी जब आप आपने लिखे हुए चीज़ को पढ़ेंगे, तब आप पाएंगे जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ आपने लिखा नहीं है, क्योंकि ये किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि आपने जो फ़ील किया है ना, भले ही आप उसको कॉपी में लिख लें या फिर मुँह से बोल दें, लेकिन उसके बाद अगर जब आप खुद उस चीज़ को पढ़ेंगे जो आपने लिखा, आप पाएँगे कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो पूरा का पूरा उस लिखे हुए चीज़ में एक्सप्रेस नहीं होता। क्योंकि उस चीज़ को एक्सप्रेस करना आसान नहीं है। इनफैक्ट इम्पॉसिबल है, वो संभव ही नहीं है। सिर्फ़ उस खुशी का कुछ ही हिस्सा इशारों में समझाया जा सकता है, जो लिख के या फिर बोल के इशारों में समझा जा सकता है। क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस किया है ना, वो टाइम और स्पेस के बाहर की बात है। और जो टाइम और स्पेस के बाहर होता है, उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब भी वो चीज़ शब्दों में आ जाता है, वो झूठ हो जाता है। अब हम, ये तो बहुत ही छोटी-मोटी बात होगी। अगर हम उससे थोड़ा ऊपर के लेवल पे जाएँ, जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि परमात्मा एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं? आप पाएँगे कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं ना, दुनिया के इतिहास के जितने भी ज्ञानी लोग हैं, वो लोग कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं देते कि भगवान एग्ज़िस्ट करता है या कि नहीं? क्या भगवान है या नहीं? क्योंकि इस सवाल का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। इस सवाल का जवाब देते ही ये इसका जवाब झूठ हो जाता है। क्योंकि भगवान जो है ना, जो परमात्मा है, जो भगवान है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो समय के पार है। इसलिए हम भगवान शिव को महाकाल कहते हैं। काल मतलब समय, और महाकाल में मतलब बियॉन्ड टाइम, समय से भी पार और ग्रेटर टाइम। और जो भी चीज़ समय के पार है, उसको समय के अंदर आके उस एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़्यादातर ज्ञानी लोग बहुत कम बोलते थे, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो। श्री कृष्ण ने तो अपने पूरे जीवन में कभी किसी को ज्ञान दिया ही नहीं। सिर्फ मजबूरी में एक बार युद्ध में फंस गए थे, महाभारत के युद्ध में फंस गए थे, इसलिए तब उन्होंने मजबूरी में भगवत गीता कहा अर्जुन को। उसको छोड़ के अपने जीवन में कभी भी उन्होंने किसी को भी ज्ञान नहीं दिया। महावीर अपने पूरे जीवन में चुप रहे, कुछ नहीं बोले। बुद्ध का एनलाइटमेंट होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उनसे बुलवाया गया। तो जो भी ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग ये सब सवालों के जवाब देते ही नहीं है, क्योंकि इसका जवाब दिया ही नहीं जा सकता। जब भी इसका जवाब कोई अगर कोई देता है तो समझ लेना वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना? या फिर मैं भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली उसको समझाया जा ही नहीं सकता। परमात्मा को डायरेक्टली कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। वो शब्दों में आते ही झूठ हो जाता है। जब भी आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, परमात्मा को जब भी आप एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ शब्दों में आते ही झूठ हो जाता है। क्यों? इसलिए लाओ त्सो कहते हैं, जिसका वर्णन किया जा सके वो शाश्वत ताओ नहीं है। ताओ मतलब परमात्मा। लाओ त्सो यहाँ पे ताओ को परमात्मा से समझा रहे हैं। और जिसका वर्णन किया जा सके मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, वो शाश्वत ताओ नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो समय के पार है, टाइम और स्पेस के पार है। और जो भी चीज़ टाइम और स्पेस के पार होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसको शब्दों में लाते ही झूठ हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझे मैं जो समझाना चाह रहा था इस वीडियो में, क्योंकि ये समझाना बहुत ही मुश्किल काम है और इसको सिर्फ और सिर्फ इशारों में समझाया जा सकता है। और सभी लोग इसको इशारों में ही समझाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। डायरेक्टली कोई नहीं समझा सकता। और अगर आपने कुछ भी समझा और अच्छा लगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी थोड़ा सा इशारों के थ्रू समझ सके परमात्मा को। धन्यवाद।